हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात समानुपात का अगला पार्ट यानी तीसरा वाला पार्ट बता रहे हैं। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर और शुरू करते हैं अपनी कहानी। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है और समझने की भी कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा पढ़िएगा। कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:5। ये लंबाई है और ये है चौड़ाई। तो अगर बात करें तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 5x, अगर अलग अलग मान ला तो, है ना। अब क्या रहा है कि यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5x है, इसका मतलब है कि इसका मनवा दे रखा है 20.5x, 20.5 मीटर दे रखा है सेंटीमीटर। तो अगर 5x बराबर 20.5 दे रखा है तो x बराबर बताइए 20.5/5 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 4.1 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि जो x का मान आया 4.1 और पूछ क्या है लंबाई, तो लंबाई कितना 7x, इसका मतलब 7 गुणे 4.1, क्योंकि x का मान 4.1 आया है। तो जब गुणवा कर लेंगे तो 7 का नाम 7 होगा और 7 चौको 28 होगा। ये हो गया आपकी लंबाई जो पूछ रहा था। और अगर चौड़ाई पूछा होता तो क्या करते भाई, ये 5 में 4.1 का नहीं, चौड़ाई तो दिया है ना, चौड़ाई का पूछता, चौड़ाई तो दिया है 20.5। अगर पूछता क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबैया का माना है 28.7 और चौड़ाई का मान ऑलरेडी दे रखा था 20.5। अगर आप इसी का गुणा कर देते तो आपका आ जाता क्षेत्रफल। गुणा कर लीजिएगा तो आ जाता। अगर क्षेत्रफल पूछता तो क्या पूछ रहा था आपको, लंबाई पूछ रहा था तो 28.7 हो गया। तो आपने देखा कि कैसे लगा, चौड़ाई दे रखा था, हमने उसी को अलग अलग कर दिया और उसके बराबर कर दिया, x की वैल्यू ज्ञात कर ली और वही x इसी में था, साथ में गुणा कर दिए, आंसर आपका आ गया। तो ये हो गया सवाल। तो ये तो छोटा ही सवाल था, है ना। और अब चलते हैं अगले सवाल पर और फिर समझा जाए कि अगला सवाल क्या है और सवाल को समझते हुए भी चलिए, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है एक मिश्रण है इसमें लवण और अम्ल का अनुपात, यानी एक है लवण और एक है अम्ल और इसका अनुपात दे रखा है 5:7। बताइए कोई दिक्कत है? तो ई हो जाएगा 5x, ई हो जाएगा 7x। अगर देखा जाए अलग अलग हो जाएगा ना। क्या कर रहा है, यदि मिश्रण का भार, मिश्रण का माने कुल का, ये दोनों मिश्रण में कुल है ना, तो मिश्रण का भार करा 360 हो, तो 360 तो मौजूद अम्ल का बताइए। तो ये बताइए ये मिश्रणवा में दोनों है ना, अम्ल भी है, अरे लवण भी है और अम्ल भी है, और इसी को करा 360 ग्राम है ना, 360 ग्राम है। तो देखिए 7 5 12x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो 12 3 36, x बराबर आ गया आपका 30। तो x बराबर 30 आया है ना। और आपको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा अम्ल कितना होगा। तो अम्ल क्या है, ये 7x है। तो जब 7 का x में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 210 ग्राम। आपका अम्ल आ गया 210 ग्राम। और अगर ये आपका उत्तर है, और अगर आपसे पूछता लवण बताओ तो 5 में आप किसका गुणा कर देते 30 का, तो ये आ जाता 150 ग्राम। ये आपका आ जाता लवण, ठीक है। तो ये अगर पूछता तो आपका अम्ल कितना आ गया 210 ग्राम, और वही आपका पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 210 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। और ये क्या कर रहा है, जरा देखिए। कर रहा दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है, यानी अंतर दे रखा है 160। अच्छी बात है। कह रहा है उन दोनों का अनुपात, माने किन का, संख्याओं का अनुपात दे रखा 5:3 है। तो जरा देखिए अगर इन दोनों का अंतर निकालना है तो 2 के बराबर है ना अंतर, तो वही 2 के बराबर कितना हो जाएगा 160। तो 1 बराबर हो जाएगा 80। बताइए 1 बराबर 80 होगा कि नहीं? 1 बराबर 80 हो गया। क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो अगर 1 बराबर 80 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, हो तो 5 गुणे 80। इसका मतलब पहली संख्या हो गई 8 5 40, 400
बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। अब दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये 3 है, तो 3 गुणे 80 हो जाएगा, तो 8 3 को 24, बताइए हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 240। अकोरा इन्हीं दोनों का क्या कर दीजिए गुणनफल, तो 400 गुना 240 क्या हो जाएगा, हो 24 चौके होता है 96, अब 3 ठो अगवा जीरो लगा दीजिए, 96,000 हो जाएगा। और यही आपका पूछ रहा था। तो ये समझना है यहाँ पर कि अगर कहेगा अंतर 160 दे रखा है तो 5 और 3 का अंतर कितना था, 2 था, उसी को हमने 160 के बराबर कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ऐसे आप लगाते चले जाएंगे। तो मैथ में बस एक चीज आपको करना है, आप लगातार छोटा सवाल पहले शुरू करिए, जब आपको धीरे धीरे आने लगेगा ना तो एक समय आएगा आप जब प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप सभी सवाल लगा लेंगे। तो वो धीरे धीरे होगा, इकट्ठा कोनो चीज नहीं मिलता है, कोई चीज आपको तुरंत नहीं मिल सकता है, उसके लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है और धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगर वर्दी का सपना आपको है तो धैर्य रखना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई तो फिर भी तो बता दे रहे हैं कि पढ़ाई ना आसान चीज है। अरे मेहनत अगर देखिए तो अब जो समय आ गया है, इस समय में गेहूं को काटना, गेहूं की कटाई मेहनत है। जब खेतों में दोपहरिया में जाएंगे वो कितना ज्यादा मेहनत है, जरा सोचिए। ठंड में पानी चलाना कितना मेहनत है, उस सब मेहनत के सामने ही क्या है। अरे बिस्तर मिल गया, बैठना, किताब उठाना, पढ़ते रहना है ना। तो मेहनत तो वो है, तो कोशिश ही करिए कि आप अपने शरीर पर वर्दी चढ़ा लीजिए। ठीक है, एक किसान हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, हमारी मेहनत उसके सामने कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आप उम्मीद है मेहनत करेंगे और मेहनत करिए ताकि आपका सपना पूरा हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा दो अनुपूरक कोण। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अनुपूरक कोण अगर आगे आ भी गया तो क्या होता है। तो अनुपूरक कोण में जो दो कोण होते हैं, यानी कोण ए कोण बी, इनका योग होता है 90। और साथ साथ में इसी समय बता देना संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण में क्या होता है, कोण ए और कोण बी ये 180 होता है। तो याद रखे रहिएगा, अगर अनुपूरक कोण का बात करेगा तो उनका योग होता है 90, और अगर संपूरक की बात करेगा तो उनका योग होता है 180। याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए ये नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है वो देखते हैं। अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। अच्छी बात है, दोनों कोणों का योग का उसके अंतर से। तो जरा बताइए, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो योग कराना तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, ये 9। और करा उनके अंतर का, तो उनका अंतर क्या है भाई, तो दोनों कोण का योग का उनके अंतर से अनुपात बताइए। तो ये हो गया, योगवा हो गया 9, अंतरवा हो गया 4 और 5 का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1। क्या पूछ रहा है हमसे, अनुपात बताइए अंतर का इसके योग से। तो अंतर का ना पूछ रहा है योग से, यहां पर 9:1 कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कह रहा अंतर का योग से अनुपात बताइए, तो अंतर का योग से अनुपात है 1:9। जरा पढ़िए, कर रहा है उसके अंतर से अनुपात बताइए, अंतर से। तो अंतरवा 1 है ना 4 और 5 का, तो उत्तर हो गया 1:9, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, तो अनुपूरक कोण भी आप समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वह वाला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाँ देखिए, कर एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाओं के अनुपात दिया है 2:3:4 दे रखा है। अगर इसका परिमाप, परिमाप का मतलब समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए ई है त्रिभुज, मान लेते हैं क्या है, त्रिभुज है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं वो त्रिभुज होता है, उसी को कहते हैं 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ई हो गया 3 भुजाएं। आज जब ए से लेके बी आए, बी से लेके सी आए, और सी से जब हम ए पर चले जाएंगे ना, यही को हम कहते हैं परिमाप। मतलब ए से लेकर के जो आरी पचरे जा रहे हैं, यहां से यहां जब पहुंचेंगे उसी को कहते हैं परिमाप। और यह परिमाप वहां दे रखा है, कितना दे रखा है, 63 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा हो, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा माने है ये पूछ रहा है, अभी ज्ञात कर लिया जाएगा। तो ये बताइए, अगर हम इसको कहते हैं अलग अलग, तो 2x है कि नहीं है, 3x है कि नहीं, और है बताइए 4x है कि नहीं
है ना। और इन्हीं का योगवा परिमाप, अभी बोले ना परिमाप का मतलब है उनका योग, आ क्षेत्रफल का मतलब है अंदरवा वाला हिस्सा, ये क्षेत्रफल है। तो परिमाप का है तो इन्हीं का योग 63 के बराबर है। तो जरा देखिए 2 3 5 और 5 4 9, 9 x बराबर 63, तो x बराबर कितना हो जाएगा हो 9 7 63, तो x बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा वाला कौन सा 4 है, तो जब 4 में हम किसका गुणा कर देंगे 7 का, तो 7 चौको 28, 28 सेंटीमीटर। बताइए आ गया कि नहीं। कुल भुजवा पूछता तो है कितना आ जाता, 2 का 7 में गुणा करते तो ई आ जाता 14, सबसे छोटी भुजा 14 सेंटीमीटर। और है वाला भुजवा कितना आ जाता, तो 7 त्रिक 21, 21 सेंटीमीटर आ जाता। बताइए कोई दिक्कत है, ये आ जाता। और अगर क्षेत्रफल पूछ लेता तब क्या करते हो, तो क्षेत्रफल के लिए हम बता रहे हैं करणी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, कभी कभी हो पूछ देता है, साथ साथ बता दे रहे हैं, ठीक है ना। वो कहा जाता ना एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को हमने फादा त्रिभुज से, और अगर क्षेत्रफल पूछ देता तो ऐसी कर देते। अब जहां यस बराबर का होता हो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यही को अर्ध परिमाप कहते हैं। अब बताइए a का मान मिल गया 14, b का मान 21, c का मान 28, तो a प्लस बी प्लस सी रख करके बटा 2 कर देंगे तो यस का मान मिल जाएगा कि नहीं। आज जब यस का मान मिल जाएगा तो यहाँ जा करके रख देंगे, तो बताइए क्षेत्रफलवा ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। अभी आप करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तो अगर क्षेत्रफल पूछता तो आप ऐसा लगा लेते, आप फार्मूला याद रखे रहिएगा। अगर क्षेत्रफल तीनों दे दे, अरे सॉरी तीनों भुजा दे दे, तो आप क्षेत्रफल इस वाले फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात हो जाएगा ना। चलते हैं अगले सवाल पर। बस आपको गुणे भाग छोड़े हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़े हैं, है ना। अब आप छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं है, तो छोड़ा मत करिए, आप मत छोड़ा करिए, है ना। छोड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। करने वाले को कहा जाता ना, करने वाले के पैरों में जहान होता है। हाँ, अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगला सवाल क्या है। क्या कर रहा है, एक काम को करने में P Q R F है, P है, Q है, R है और S है। इसकी जो क्षमता का अनुपात 2:3:4 5 है। देखिए 5:4। किसी कार्य के लिए जो पूरा पारिश्रमिक है माने कुल रुपया वो दिया जा रहा है कितना 4200 रुपया, कुल 4200 रुपया ने दिया जा रहा है। कह रहा किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितना, तो ये बताइए सबसे ज्यादा इसमें क्या है, यही है, यही ना है, तो वही का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुपात क्या है। तो ये बताए कुल मिलन को जोड़ करके 4200 न मिल रहा है, इसका मतलब हुआ है 2x हो गया, है 3x हो गया, है 5x हो गया, और 4x नहीं हुआ, और यही मनवा है आपका 4200 रुपया के बराबर। तो देखिए 3 2 5 5 10 4 14, x बराबर हो गया 4200। तो ये बताए 14 तिया 42, तो x बराबर आ गया 300 रुपया आ गया कि नहीं। तो x का मान आ गया 300। और सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, ये r कमा रहा है। r ले रहा है, कितना ले रहा है 5 के अनुपात में, इसका मतलब है 5 × 300 माने 1500 रुपया ले रहा है r का मान। तो 1500 आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। और सबसे ज्यादा आर कमा रहा, इहो आप ट्रिक कर लीजिएगा। अगर सबसे कम पूछता तो सबसे कम तो पी कमा रहा है ना, तो कितना हो जाता, एक्स का मान 300 आया है, तो 3 × 200 करते, 3 × 300 सॉरी 300 × 2 करते तो 600 आता कि नहीं आता। और अगर पूछ देता सबसे बड़का और सबसे छोटका में अंतर, तो 5 में से 2 जा 3, और वही अंतर हम 300 के बराबर कर देते, 300 से गुणा कर देते, तो 3 त्रिका 900 अंतर हो जाता। ना ही समझ आ रहा तो जरा देखिए 1500 और 600 का अंतर 900 नहीं है। तो सवाल कुछ भी बना, एक बार आप समझ लेंगे तो लगा लेंगे, है ना। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि ये वाला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए
करा है यदि 750 रुपया को XYZ 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए, अनुपात जरा देखिए क्या कर रहा है, x-5 अनुपाते y-10 अनुपाते z माइनस कितना हो 15। अरे ये अनुपात कितना दे रखा हो, 5:4:3 के अनुपात में बांट रखा है। तो x का है XYZ का हिस्सा बताओ, माने x का y का z का हिस्सा बताओ, ये दे रखा है। अब जरा देखिए अगर हम अलग अलग मान ज्ञात कर लें तो x-5 बराबर बताइए, वहां पर हम 5 के लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये अनुपात में निकाल लें तो ये हो जाएगा आपका 5 के, ये हो जाएगा 4 के और ये हो जाएगा 3 के। जहाँ के अनुपात है जिस वहाँ x मानते तो यहाँ ऑलरेडी x आ गया, इस वजह से नहीं मान रहे, के मान ले रहे हैं। ठीक है, तो x-5 बराबर 5 के हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, वो 5 के + 5। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब जरा चलते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-10 बराबर किसका है, 4 के बराबर। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 के + 10। बताइए होगा कि नहीं। और अगर यहीं पर z-15 बराबर कितना है, 3 के, तो z बराबर बताइए 3 के + 15 होगा कि नहीं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने क्या किया, बस या इसको हमने इस भाग के बराबर कर दे, क्योंकि उसी भाग के बराबर है, ये वाला इसके भाग के बराबर है और ये वाला इसके भाग के बराबर है। और हमने x का, y का और z का मान ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, इन यही तीनों 750 रुपया के बराबर है ना, क्योंकि 750 रुपया ना बांटा जा रहा है इन लोगों में। तो तीनों यानी x + y + z बराबर कहीं न कहीं 750 रुपया है कि नहीं है। जब कहा जाएगा 750 रुपया इन लोगों में बांटिए, तो इन्हीं लोगों को न देना, यानी तीनों लोग मिला करके ना 750 रुपया होंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए x का मानो यहाँ पर उठा करके रखते रहिए, तो 5 के + 5 धन y का मनवा देखिए 4 के धन 10 धन z का मनवा है 3 के + 15 बराबर 750। बताइए कौन दिक्कत हो तो नहीं ना। तो जरा देखिए के को एक साथ जोड़ लेते हैं, 5 के 4 के 9 के 9 3 12 के प्लस 5 10 15 15 15 30 बराबर 750। बताइए हुआ कि नहीं। जब यह 30 इधर जाएगा तो 720 आ जाएगा। तो जरा यही लिख देते हैं कितना, 12 के बराबर 720, अब 12 छक्के 72, तो के बराबर आ गया आपका 60, यानी के का मान मिल गया 60। अभी वो नहीं मिला है जिसकी हमें तलाश है। तो के का मान मिल गया 60 और हमको चाहिए तीनों वैल्यू। तो जरा बताओ ना, तीनों वैल्यू यहाँ पर अब रखेंगे के का मनवा तो आएगा कि नहीं। तो जरा देखते हैं, अब के का मान 60 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 60, ये क्या हो जाएगा 5 × 60 + 5, यहाँ का हो जाएगा 4 × 60 + 10, यहाँ का हो जाएगा 3 × 60 + 15। हो जाएगा कि नहीं। तो ये जरा देखिए 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा 305, ये हो गया 305 रुपया। हाई कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, 240 10 50 250 रुपया, 250 रुपया। हाई हो जाएगा 6 × 3 = 18, 180 10 90 195 रुपया। आज जब कुलहीन को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5। जरा जोड़ लीजिए, 305 250 195, तो 5 5 10 1 आया, 9 5 14 1 15 5 1 आया, 3 2 5 1 6 1 7। बताइए 550 रुपया आया कि नहीं आया। तो तीनों का मनवा क्या मिल गया, एक मिल गया, x का वैल्यू मिल गया कितना हो 305 रुपया, y का मिल गया 250 और z का मिल गया 195। यह ही आपका पूछ रहा था तीनों का। तो ये कौन सा ऑप्शन में है भाई, ये 305 250 195, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है।
तो इसमें क्या किया आपने, इसको उस अनुपात के बराबर कर दिया और x का, y का, z का मान ज्ञात कर लिया। अब तीनों का योग दे रखा था 750, उसको आपने रख दिया, k का वैल्यू ज्ञात कर लिया और k का जब मान आया तो उठा करके इन्हीं जगहों पर रख दिए आपने और x y z का मान प्राप्त कर लिया अलग अलग, जो पूछ रहा था आपका। पैटर्न समझ में आया? तो ये हो गया सवाल आपका। अब चलते हैं अगले सवाल पर और अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ठीक है, तो अगले सवाल को भी देख लेते हैं फिर से। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है 117 रुपया, 117 रुपया है आपके पास, 117 रुपया है। ठीक है, अब आप देखिए क्या करते हैं। कह रहा पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में ना देखिए क्या करा, एक अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। इसका मतलब दो बातें चल रही हैं। ये है सही वाला, बांटना तो इसमें चाहिए था लेकिन गलती से हमने हई वाला बांट दिया, किया ना। तो जरा देखते हैं सही वाले को, जरा भिन्न ऐसा बदलना है जैसे वो दिखने में, ये देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये देखने में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए तो 4 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 6 अनुपात 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, 4 में 12 में कटेगा 4, आई 4 3 12 3। अब देखिए अच्छा लग रहा है ये अनुपात, है ना। तो यानी सही वाला अनुपातवा है 6:4:3, लेकिन गलती क्या हुआ 2:3:4 के अनुपात में हमने गलती से बांट दिया। तो आइए सब रुपया को बांटते हैं। तो सबसे पहला वाला लेते हैं, पहला भाग, पहला वाला। ठीक है, तो पहला वाला भगवा कितना है 6, और कुल कितना है 6 4 10 3 13, तो कुल भगवा है आपका 13। बताइए कोई दिक्कत हो। और ये कितना 117 है रुपया में से ना, तो कितना हो जाएगा भाई 13 9 117 और 9 छक्के 54 रुपया। बताइए कोई दिक्कत। दूसरा का भगवा निकाल लीजिए, ऐसे कुल भाग निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए 4 बटा कितना हो जाएगा 13 गुणे 117 है रुपया में से, तो 13 9 117 8 9 चौके 36 रुपया आ गया ना। अब तीसर का भगवा जब निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई, तीसर का है 3, तो 3 बटा कुल भगवा है 13 गुणे 117 है रुपया में बांटना है, तो 13 9 117 9 3 27 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही कमा कर लेते हैं, पहले का भगवा निकाल लेते हैं। तो ये कितना है 2, कुल भगवा कितना है 2 3 5 4 9 गुणे वही यही को ना बांटना है। तो गलती हुआ था वो, तो गलतियां 117 है अपना रुपया पर गलतियां हो रहा है, तो बांटिए 117। तो कितना हो जाएगा हो, ये 9 से कितनी बार में कटेगा, 9 का नाम 9 और 2 17 13 बार में कटेगा, तो 13 दूना हो गया 26। दूसरा भाग निकालेंगे, है ना। सेकेंड भाग निकालिए, तो सेकेंड है 3 और 3 बटा 9 गुणे 117, यो 13 बार में कटेगा, तो 13 3 39 रुपया। और तीसरा भगवा जब निकालेंगे तो 4 बटा 9 गुणे 117, यही 13 बार में कटेगा, तो 13 चौको 52। अब जरा देखिए समझिएगा। अब प्रश्नवा क्या पूछ रहा है, इस विभाजन में ये हमने काम कर लिया, हमको निकालना तो हई आला और निकला हई। अब प्रश्न पूछ रहा, हमने सबको निकाल लिया, रुपया निकाल लीजिए रखे रहिए। अब क्या पूछ रहा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त किया। सबसे पहले बताए सबसे ज्यादा कौन राशि प्राप्त किया। ये देखिए सही तो करना था, करना तो ये गलती हुआ। वो ये बताइए 54 से 26 रुपया पाया, कम पाया कि ज्यादा, तो गलतियां की वजह से ही कम पाया ना। आई क्या करा है, किसको अधिक प्राप्त हुआ, लाभ किसको हुआ, तो हे करा के तो हान हुआ ना। 54 रुपया पाना चाहिए था, 26 रुपया पाया तो हान नहीं हुआ। इसका मतलब है पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा वाला देखिए पाना चाहिए था 36 रुपया, पाया 39 रुपया, 3 रुपए का लाभ हुआ है, 3 रुपए का भी लाभ हुआ है। देखते हैं
दूसरका वाले को देखिए, मजा ही मजा है इसका, 27 रुपया पाना था इस गधे को, अब पाया कितना, 52 रुपया। इसका तो एकदम चानी चानी है, मौज मिल गया इसको, और इसको मिला ज्यादा। इसका मतलब तीसरा जो भाग है उसको मिला ज्यादा। कितना, जो 52 में से 27 घटाएंगे तो जरा 52 में से 27 धीरे से घटा लीजिए, तो 12 में से 7 जा 5 और है करा, इसमें से जाएगा 2, 25 रुपया। इसका मतलब हुआ 25 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ किसको, तीसरे वाले को, अर्थात आर को, यानी किसको, आर को। ई पी था, पी क्यू और आर के था, तो पी को हुआ घाटा क्योंकि गलतियों से बटा तब उसका कम आया बेचारे का। आर को 3 रुपए का फायदा हुआ, सॉरी क्यू को 3 रुपए का फायदा हुआ, और आर को देखिए 25 रुपए का फायदा हुआ, तो आर, तो आपका आंसर हो जाएगा आर 25 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, अगर प्रश्न नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर ये कह देता किसको हानि हुआ, तो नजर नहीं आ रहा है किसको हानि हुआ, किसको हानि हुआ है, पी को हानि हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको तो लाभ हुआ। तो ऐसे ही इस सवाल को लगा लेंगे आप, गलत वाले को एक तरफ, सही वाले को एक तरफ, फिर आप क्लियर कर लेंगे। और जब आएगा ना आपको, अगर आप ये सब सवाल समझ लेंगे ना, तो वहाँ पर सोच रहे होंगे कि एग्जाम में जाएंगे तो कहा इतना धीरे धीरे लगाएंगे, तो कहा हम आपको इतना धीरे धीरे लगवाएंगे उस समय, तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत तगड़े से लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं क्या है। करा एक्स वाई जेड के बीच में 4:5:6 का अनुपात दे रखा है और 900 रुपये में बांटना है। एक्स और जेड की राशि का कितना अंतर है? सॉरी, एक्स और जेड की राशि के बीच कितना अंतर है? तो जेड और एक्स के राशि के बीच कितना अंतर है भाई? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है कि नहीं है? तो 2x से बराबर कर देते हैं। और किस 900 रुपया वितरित की गई है, तो सबसे पहले हम ये 2x को रखे रहेंगे। ये है ही हमारा है अंतर, यही हमको निकालना है। ठीक है, और 900 रुपये में बांटा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि 4x धन 5x धन 6x बराबर 900, क्योंकि इसी को तो बांटा जा रहा है। तो 4 5 9 6 15, 15x बराबर 900, तो 15 छक्का 90, तो x बराबर कितना आया? 60 रुपया। तो x बराबर 60 रुपया आया, तो अंतरवा हमारा 2x, तो 2 गुणे 60 बराबर 120 रुपये का अंतर है कि नहीं है जेड और x में? तो 120 रुपये का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ई वाला तो कई बार बता चुके हैं ना, अंतर वाला। अब ये सब सवाल आपके नहीं रुकने चाहिए, है ना। हाँ, अब देखिए अगला सवाल क्या है। करा एक त्रिभुज के कोण 5:6:7 में है, 5, 6 और 7 के अनुपात में है। त्रिभुज है ये, और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है कि नहीं? 180 डिग्री होता है। तो जरा बताइए, अलग अलग निकालना है तो ये हो जाएगा 5x धन 6x धन 7x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई अलग अलग 5x 6x 7x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जरा देखिए 5 6 11 11 7 18 18x बराबर 180, तो x बराबर 10 डिग्री आया कि नहीं? तो x का मान है 10 डिग्री, तो पहले का कोणवा अगर निकालेंगे तो पहले का कोणवा कितना आ जाएगा हो? 5 × 10 = 50। दूसरा का कितना हो जाएगा? 6 × 10 = 60, और 7 × 10 = 70। बताइए आया कि नहीं आया? अब आप बताइए कि क्या कह रहा है अब कि कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा? कुल कोणवा जब 90 से कम है, 90 से कुल के कुल कम है, ये सभी लोग 90 से क्या है? कम है, तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। और अगर कोई एक कोण अगर 90 होता अब बाकी दो जोड़ने पर 90 आते, तब वो कौन सा कोण होता? कौन सा त्रिभुज होता? समकोण त्रिभुज होता। तब जब एक 90 होता अब बाकी दोनों को जोड़ने पर 90 आता, तो ये कौन सा होंगे? न्यून कोण त्रिभुज। और अगर पूछ लेता इसमें सबसे छोटा कोण कौन है, तो 50 डिग्री। सबसे बड़ा वाला कोण कौन है? 70 डिग्री। ठीक है,
सबसे छोटा और बड़े का अंतर कितना है? 20 डिग्री। कुछ भी पूछ सकता था। तो आपको ये भी बता दिया आपकी न्यून कोण त्रिभुज है। काहे है? क्योंकि कुल कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटा है, इसी वजह से न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। और याद रखे रहेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कभी भी आपको जीवन में जरूरत पड़ सकती है, जब कभी भी आप एग्जाम में, ठीक है, जीवन के किसी मोड़ पर जरूरत इसकी पड़ सकती है। कब कब किसकी जरूरत पड़ जाती है कुछ पता नहीं चलता है ना। चलिए एक दो और सवाल है, लगा लिया था ना, एक दो और सवाल है। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 686 रुपया को बांटना है 4 लोगों के बीच में। 4 बेटे हैं, उन चारों के बीच में बांटना है। क्या बांटना है? 1/2 अनुपाते 2/3। ये अनुपात दे रखा 3 और 4 का अनुपात। कुछ टेढ़ा मेढ़ा दे रखा है, तो लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं लोग लगा पाएंगे। आइए देखिए कैसे लगाते हैं, है ना, लड़के कैसे लगा देते हैं, इस सवाल वाले को क्या पता। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो नीचवा वाले हैं इनका लघुत्तम ले लीजिए। अब हो जाएगा 6, तो 6 का सब में गुणा करते चले जाइए। यहाँ पर 6 का गुणा कर देंगे 2/3 में, 6 का गुणा कर दीजिए 3 में, 6 का गुणा कर दीजिए 4 में। कोनो हर्ज है? तो ये देखिए कितना अनुपात आया, 3 आया, ये कितना आया, 4 आया, और ये 18, और ये कितना हो गया 24। ये आपका आ गया अनुपात। कुल भाग की अगर बात करेंगे तो कुल भगवा को अगर आप जोड़ेंगे तो जरा देखिए कितना आ गया, 24 18 आपका ये हो जाएगा 42 4 46 3 49। कुल भगवा आपका आ जाएगा 49 भाग आ गया। अब आपका क्या पूछ रहा है? पहला भाग ना पूछ रहा है, तो पहला भगवा है आपका 3, तो ई कितना है 3, कुल भगवा है 49, और कितने में बांटना है? 686 में। तो क्या करेंगे हम, 49 से इसको काटेंगे तो 49 से कम 49, 19 बचा, तो ये हो जाएगा 196। ये 4 बार में कट जाएगा, है ना, 4 बार में कट जाएगा। और 14 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये हो गया 42। अब 42 रुपया मिलेगा सबसे छोटका को, यानी सबसे छोटका कितना हो जाएगा? 42 रुपया। कितना हो जाएगा? 42 रुपया। कोई दिक्कत? अगर बड़ा वाला पूछता तो क्या कर देते हम, 24 में हम गुणा कर देते, ठीक ना, यहाँ पर कर देते 24/49 गुणे इतना। नहीं तो 24 का 14 में गुणा कर देते, उत्तर आता। 14 का 18 गुणा कर देते, उत्तर आता ये वाला भाग। 4 का 14 गुणा कर देते, ये वाला भाग आया था, दूसरा वाला भाग। तो आपको पहला वाला सबसे छोटका वाला भाग पूछ रहा था, 42 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं, एक ठो लास्ट क्वेश्चन है, हिम्मत बांध करके एक और समझ लीजिए, और उसके बाद से एक और सीरीज में फिर ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, जो और भी कुछ क्वेश्चन बचे होंगे। ठीक है ना, तो अभी तक हिम्मत किए एक बार और। हाँ देखिए क्या करा, एक निश्चित पुरस्कार की राशि पी क्यू आर में बांटी जा रही है, 3 5 और 7 के अनुपात में बांटी जा रही है। पी है, क्यू है और आर है। अच्छी बात है, बांट दीजिए। करा है कि यदि आर को पी से 1000 रुपये अधिक मिले, आर को पी से, जरा समझिएगा, आर को पी से, 7 को 3 से, तो 7 को जब 3 से अधिक मिलेगा तो इसका मतलब अंतर दे रहा है। अंतर ना दे रहा है, कितना रुपए का है? 1000 रुपये का अंतर दे रहा है। तो 7 में से 3 जाओ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बराबर 1000 के, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 250 रुपया। तो ये बतिया समझे हैं कि आर को पी से कितना है अंतर? 1000 है, तो 7 को 3 से कितना अंतर? 4 के बराबर, वही 4 1000 के बराबर है, तो एक भाग का माना गया 250। अब क्या पूछ रहा है भाई? क्यू की हिस्सेदारी, क्यू है 5, तो 250 में 5 का गुणवा कर देंगे तो 25 × 5 = 125, 1250 रुपया नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू का मान 1250। ये हो गया आपका आंसर, यही पूछ रहा था। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे, और कुछ और जो चैप्टर बचा है, जो और सवाल बचा है वो आगे आपको करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।